हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो वाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों, जब कभी भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम करना है तो हमको कुछ रूल्स जो है वो कंसिडर करने होते हैं, कुछ रूल्स जो हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। मीन्स देयर आर सर्टन रूल्स फॉर नेमिंग द ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। सो वेरी फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हमने जो गिवन कंपाउंड होगा उसमें लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये दो कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट वन, यहाँ पे नंबरिंग करेक्ट दी हुई है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आई। और इस वाले कंपाउंड में यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी नंबरिंग गलत तरीके से की हुई है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि सबसे पहला काम जो हमें कंपाउंड के नाम में करना है वो सिलेक्शन करनी है। हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की, सबसे लंबा चेन कंपाउंड का बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, इसकी तो ये सही सी नंबरिंग की हुई है। देखिए इनकरेक्ट नंबरिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर इस तरीके से हम इस कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास 8 कार्बन एटम्स का लॉन्गेस्ट चेन बनता है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसी कंपाउंड के लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 9 कार्बन का बनता है जब हम लीनियरली स्ट्रेट वाइज जाते हैं। तो मैं कुछ और तरीके आपको बताऊंगा इसमें कि किसी और तरीके से भी हम यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से करें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब हम यहाँ से बेटा वापस इधर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ से बॉन्डिंग तो है ही नहीं। तो अगर मैं ये वाली सिलेक्शन करता हूँ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की तो मेरे पास 6 कार्बन का चेन बन रहा है। पहले तो 8 का बन रहा है, आप यहाँ से देख लीजिए, ये तो 8 कार्बन का चेन है, मेरे पास तो अभी 6 का ही बन रहा है, यानी 6 कार्बन एटम का सोचना मेरा गलत है। चलिए एक और तरीके से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँगा बेटा, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 और यहाँ नीचे जाऊँ तो 3, फिर तो 3 कार्बन 1 2 और 3, फिर तो 3 ही कार्बन का चयन आएगा। यानी कहाँ 8, फिर मैंने यहाँ से आपको 6 कार्बन का बताया, ये तो सिर्फ 3 ही कार्बन का, यहाँ से तो आप इधर जा ही नहीं सकते हैं। क्लियर, यानी ये भी रिजेक्ट है, ये सिर्फ 3 ही कार्बन का बन रहा है। तो सबसे लंबा फिलहाल मुझे इस जगह पर दिखाई दे रहा है 8 कार्बन का। लेकिन ये तो मैं दो तरीक़ों से आया फिलहाल, ये एक तो यहाँ से इस तरीके से आया 6 कार्बन का बना, यहाँ से आया मैं इस तरीके से तो 3 कार्बन का चैन बना, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम आए तो 8 कार्बन का चैन बन रहा है। लेकिन अगर हम एक और तरीके से देखें जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम सीधा लीनियरली यहाँ से यहाँ की तरफ आएँ तो हमारे पास एक और कार्बन की एडिशन हो जाती है, यानी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन का हो जाता है, जो कि सही है, करेक्ट सिलेक्शन है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की। यानी अगर हम लीनियरली जाते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 8 ही कार्बन का चयन बन रहा था। ये गलत है। इसलिए गलत है कि सबसे पहला रूल हमने देखना होता है कि हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन कंपाउंड में सेलेक्ट करना होता है, जो कि बेटा ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और कार्बन ऐड हो गया है जो कि 9 कार्बन अब हो गए, तो 9 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन इस एग्जाम्पल में सेलेक्ट हुई। ओके, आई होप कि आपको ये पहला रूल समझ में आया होगा, जहाँ पर ये हमने जहन में रखना होता है कि गिवन कंपाउंड का यूपीएससी नेम करते करते हमको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो इन दो एग्जांपल्स में हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है बेटा वो इस कंपाउंड की आ गई। अब इसका नाम बताना है। चलिए हम नाम तो बता देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और हम ये कहें कि दूसरा रूल जो है, अब जैसे सपोज करें हमने ये तो रख लिया यहाँ पर, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मेरे पास 9 कार्बन का बन गया। ठीक है, अब दूसरा रूल जो है हमारे पास वो देखना होता है हमने कि नंबरिंग कहाँ से करें, किस एंड से करें हम नंबरिंग। यहाँ पर क्या हम नंबरिंग यहाँ से लेफ्ट हैंड से करें जो कि यहाँ पर की हुई है। अब ये किस तरीके से है, इसके लिए कोई ज़ाब्ता है, कोई रूल है।
तो रूल नंबर 2 जो है, यानी जब हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट होता है रूल फर्स्ट से, उसके बाद सेकंड रूल ये कहता है कि नाउ द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब जब हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हुआ, उसके बाद नंबरिंग हमने उस एंड से करनी होती है बच्चों जिस एंड से हमें ब्रांच्ड कार्बन जो है, यानी पेरेंट चेन से जिस कार्बन से ब्रांच निकली हुई होती है, वो ब्रांच्ड कार्बन एटम जिस एंड से हमको नज़दीक पड़ता है उस एंड से हमें नंबरिंग करनी होती है। मैं आपको यहाँ पे वापस ले आता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबरिंग यहाँ पर, ये तो हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की सिलेक्शन हुई है 9 कार्बन्स की, तो ये तो सही करेक्ट नंबरिंग दी हुई है यहाँ से। लेकिन हाँ, तो यहाँ इस वाले एंड को तो हम लेफ्ट एंड कहेंगे बेटा, इस वाले एंड को तो हम राइट एंड कहेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ से नंबरिंग करना चाहे, सपोज दैट एक नंबरिंग तो आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की यहाँ पर ढली हुई है, जो आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर हम राइट से करें नंबरिंग, तो फिर इसका जो ब्रांच्ड कार्बन है, जैसे ब्रांचिंग आपका यहाँ पर इस कार्बन पे है रूट चेन, पेरेंट चेन जो है हमारे पास, एक इस कार्बन से ब्रांच है CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, एक इस कार्बन से रूट चेन के इस कार्बन से ब्रांच है मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम राइट हैंड से यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास ब्रांच्ड कार्बन जो है वो आ जाएगा। सपोज दैट हम इसको ये वाली नंबरिंग देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 2 3, तो इस ब्रांच्ड कार्बन को नंबर 4 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी जहाँ पर 1 है वहाँ पर 9 आ जाएगा, उल्टा हम कर रहे हैं। अब ये देखना है कि दो तरीकों से हमने यहाँ पर नंबरिंग डाली हुई है, एक तो राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ और दूसरी जो ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाली हुई है। अब सोचने वाली बात यह है बेटा कि यहाँ पर सिलेक्शन किस वाली नंबरिंग की होगी, कौन से वाली नंबरिंग की सिलेक्शन हम करें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। तो मैंने अभी आपके सामने रूल नंबर 2 पढ़ा, वो ये कहता है कि द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, कि ब्रांच्ड कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए नंबरिंग से। तो उस हिसाब से फिर यहाँ से मेरे पास 1 2 3 4 मिलता है ब्रांच कार्बन को, जबकि अगर मैं यहाँ से आऊँ लेफ्ट हैंड से आऊँ तो लेफ्ट हैंड से मेरे पास ब्रांच्ड कार्बन 1 और 2 पर ही मिल रहा है। तो लिहाजा 2 कार्बन जो है बेटा वो मेरे पास लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है। रूट चेन का कार्बन एटम नंबर 2 जो है यहाँ पर मेरे पास ब्रांच्ड कार्बन जो है लोवेस्ट नंबर पे मिल रहा है। दैट इज़ वाई हियर आई एम सेलेक्टिंग the left to right end for the numbering, which is considered as the correct numbering of this given compound. Okay, so अब हमने नंबरिंग कर दी है, ये वाली करेक्ट नंबरिंग है 1 लेफ्ट से राइट की तरफ 1 to 9। सो नाउ वी हैव टू नेम दिस कंपाउंड। अब हमने इसका नाम बताना है, तो नाम कैसे आएगा बेटा। अब एक चीज़ का ध्यान आप यहाँ पर आपने करना है, अगर यहाँ एक ही ब्रांच होती तो हम उस ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स कर देते। प्रीफिक्स मतलब पहले ही जो हमारा वर्ड रूट होता, पेरेंट एल्केन होता, उसके साथ हम इसको प्रीफिक्स कर देते नाम में और कह देते। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक ही अल्काइल ग्रुप होता, चूंकि बेटा यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सपोज आपने कहना होता कि 1 2 3 4 कार्बन का चयन होता आपके पास, यहाँ पर आपके पास ब्रांच होती CH3। आप फटाफट से इसकी नंबरिंग 1 2, जैसे यहाँ से तो नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 2 3 पे आता, 2 हमारा यहाँ पर लोवेस्ट पॉसिबल बनता है, इसलिए मैंने लेफ्ट टू राइट फिर से यहाँ पर इसमें सिलेक्शन की नंबरिंग की 1 2 3 एंड देन 4। तो मैं इस पे क्या नाम बोलता, मैं यहाँ इसका नाम कहता 2 कार्बन रूट चेन के ब्रांच है मिथाइल में बोलता 2 मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं तो मैं कहता 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम। यानी मैंने इस मिथाइल को, अल्काइल ग्रुप को, इस पेरेंट एल्केन ब्यूटेन के साथ प्रीफिक्स कर दिया। कैसे? उसकी पोजीशन बताकर। मैंने कहा पेरेंट चेन वाले एल्केन के कार्बन एटम 2 से ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका नाम मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होता। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा केस है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर आप रूल में देख सकते हैं कि अगर आपके पास बेटा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो हमारा रूल 3 भी होगा। व्हेन द अल्काइल ग्रुप इन कंपाउंड इज अटैच एज ब्रांच, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब एक अल्काइल ग्रुप एज अ ब्रांच अटैच होगा उसको हम प्रीफिक्स कर देते हैं, देन इट इज़ प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन।
एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। एंड द पोजिशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट, और उस सबस्टिट्यूएंट की पोजिशन जो है वो हम इंडिकेट करते हैं बाय द अप्रोप्रिएट नंबर से, ओके। चलिए हम वापस फिर से जाते हैं और इसका नाम करते हैं आप। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, जिसे हम कहेंगे इफ़ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस, दिस इज रूल नंबर 3। ये रूल 3 कहता है हमको कि अगर एक अल्काइल ग्रुप है उसे आप पेरेंट एल्केन के साथ प्रीफिक्स कर दीजिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था 2 मिथाइल ब्यूटेन, वहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप था। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो उस समय पे आप उनका नाम अल्फाबेटिकली बनाएंगे। तो मैं वापस फिर से आपको इस कंपाउंड में लेके आ रहा हूं बेटा, कि जहां पर लिखा हुआ है ये नंबरिंग डली हुई है यहाँ पर, अब हमने इसका नाम बताना है। तो ब्रांचेस को आप पहचानिए, ये मिथाइल ग्रुप की ब्रांच है और ये इथाइल है। तो अगर मैं मिथाइल और इथाइल का अल्फाबेटिकल कॉम्पिटिशन करूं तो मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम है और इथाइल का फर्स्ट लेटर ई है, तो जाहिर सी बात है कि ई पहले आता है, लिहाजा इथाइल ग्रुप यहाँ पर अल्फाबेटिकली पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो इसका नाम बनेगा, इनकी जो पोजिशन होंगी इनके पेरेंट चेन वाले कार्बन से, तो इनका नाम बनेगा बेटा, इस कंपाउंड का नाम बनेगा 6, उसके बाद हाइफन 6 इथाइल, 6 इथाइल, देन अगेन यू विल यूज हाइफन 2 मिथाइल, कार्बन एटम 2 पर देखिए ब्रांच मिथाइल है, 2 मिथाइल, ओके, एंड देन अगेन हाइफन, उसके बाद आप लिखेंगे 6 इथाइल 2 मिथाइल पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन हमारे पास कितने कार्बन्स की है? 9 कार्बन्स की। तो 9 कार्बन्स के लिए बेटा वर्ड रूट आप ले जाएंगे नॉन, NON, नॉन। देन वी विल सी बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड हमको नजर आ रही है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको याद रखना है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होती है बेटा तो सुफिक्स हम ANEN यूज करते हैं। तो सिंस हियर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, आफ्टर दिस वर्ड रूट नॉन I will use here the suffix as ANE, okay. So the name of this compound will become 6-ethyl 2-methyl nonane, 6-ethyl 2-methyl nonane, okay. I hope ये नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 रूल हमने आज के इस लेक्चर में पढ़े। जैसे पहला रूल मैं फिर से आपको यहाँ पे रिकैप्चुलेशन करा दूँ। First of all, longest possible chain is selected. You have to select the longest possible chain whenever a given compound is given for IUPAC naming. Then you have to keep in mind the numbering is done in such a way that the branched carbon atom get the lowest possible number. तो उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती है। जैसे हमने सोच लिया कि गिवन कंपाउंड का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मैंने बना लिया है, तो उसके बाद बेटा हमने नंबरिंग करनी होती है, वो भी उस एंड से जहां से हमें ब्रांच्ड कार्बन जो है वो नज़दीक पड़े, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब रूल 3 मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन रूल नंबर 2 में आप यहां पर एक चीज़ और देख लीजिए। पहले मैं आपको ये वाली एग्जांपल फिर से क्लियर कराता हूँ, ठीक बेटा। जैसे हमने 3 रूल्स पढ़े, देखो यहाँ पर ये गिवन कंपाउंड है, इसमें आप ये तो करेक्ट नंबरिंग इसकी दी हुई है, यहाँ पर सीधे सीधे लीनियरली 1 2 3 4 5, बट आपने इसी को अब जो है एक ही बार ये तो किया हुआ है, तो आंसर किया हुआ है। फर्स्ट आपने 1-2 ट्राइज तो लेनी है बेटा, आपने कोशिश तो करनी है लॉन्गेस्ट चेन बनाने की। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 कार्बन का चेन, भाई ये तो 5 का है तो 3 का ही आ रहा है, 3 तो गलत है। चलिए एक और अटैम्प्ट सोचते हैं, हम यहाँ से इसका नंबरिंग करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, फिर से 3 कार्बन, यहाँ से तो हम ऊपर जा नहीं सकते, कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो ये भी 3 कार्बन का है, ये भी गलत है। चलिए इसके अलावा हम सोचते हैं, अगर मैं यहाँ से करूँ बेटा नंबरिंग 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पर सोचने वाली बात है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 5 कार्बन बन रहे हैं, अगर इस तरीके से लीनियरली नंबरिंग कर रहा हूँ तो भी 5 कार्बन बन रहे हैं। बेटर हेयर इज टू चूज दिस लीनियर 1 नंबरिंग, ये जो लीनियर है ना, स्ट्रेट में जो नंबरिंग डली हुई है, ज़्यादा बेहतर है इस समय पे हमें इसी को चूज करना। इसलिए नाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम इसका फिर यही रहेगा। देखिए अगर मेरी वाली नंबरिंग, अगर इस वाली नंबरिंग से आप जाएंगे 1 2 3 4 एंड ये 5, तो भी नाम बनेगा कार्बन एटम 2 पर ऊपर भी ब्रांच है मिथाइल और नीचे भी ब्रांच है, तो 2 पे हम 2 बार बताएंगे 2 2, देन कार्बन 4 पे ये वाली CH3 फिर ब्रांच मानी जाएगी अगर मैं इसको 5 लेके जाता हूँ। दैट इज़ वाई आई से टू यू कि आप ये टेढ़ा मेढ़ा जाने से ज़्यादा बेटर है बेटा कि लीनियरली जब मेरे पास 5 कार्बन बन रहे हैं तो ये तिरछा जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो दैट इज़ वाई इसको आप लीनियरली नंबरिंग कर दीजिए। 5 कार्बन है, ये वाले ब्रांचेस रहेंगी बेटा, और एक ब्रांच यह रहेगी। अब नंबरिंग की बात है, चलो 5 कार्बन एटम तो मैंने सोच लिए, नंबरिंग कहाँ से करें? तो बेटा नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ 1, ये 2, तो 2 पर तो मेरे पास ब्रांच है। यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग करूँ लेफ्ट से 1 ये 2 ये यहाँ से, लेकिन एक और चीज़ का हमको एडवांटेज है कि कार्बन एटम 2 लेफ्ट वाली साइड से हमारे पास 2 ब्रांचेस है, तो वी विल सेलेक्ट दिस फ्रॉम बोले भी मिथाइल 2,5 नेम विल बिकम। होप कि ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बेटा कि इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर आपके पास गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, अगर उसमें कार्बन एटम जो है वो इन्वॉल्व होंगे डबल आर ट्रिपल बॉन्ड में, तो तब हम क्या करते हैं, कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन डबल आर ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। यानी अगर आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मीन्स अगर वहाँ पर कहीं कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो आपने उस हिसाब से नंबरिंग करनी है कि जिस हिसाब से उस मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल सके। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड इस जगह पे है, तो वी कैन नंबर दिस कंपाउंड फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज रॉन्ग नंबरिंग, दिस विल बी रॉन्ग नंबरिंग। और पहली चीज़ आपको लंबा चेन तो बनाना है, वो तो 4 का यहाँ पर बना है, तो करेक्ट 1 है। अटेम्प्ट आपने करनी, जैसे 1, 2 आप यहाँ भी कर सकते हैं, 3 तो ये तो 3 का है, पहले 4 का बना, ये 3 तो गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जब हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, अब नंबरिंग कहाँ से करें बेटा, 4 कार्बन का लंबा चेन यहाँ पे बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो रूल ये कह रहा है कि इस समय पे जब अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन्स की होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन होगी, मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आपने उस मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। उसी एंड से आपको नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आएगा। तो यहाँ से मुझे डबल बॉन्ड दिया है, तो मुझे डबल बॉन्ड यहाँ राइट से लेफ्ट वाली साइड जो है नज़दीक पड़ रहा है कार्बन एटम 1 के साथ, लिहाजा ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट होगी और इसका 1, 2, 3, 4 बनेगा। और 3 कार्बन पर हमारे पास ब्रांच आ रही है CH3, तो पहले ब्रांच को हम इस तरीके से प्रीफिक्स करेंगे पेरेंट एल्केन के साथ 3, देन वी विल यूज़ हाइफन 3 मिथाइल, देन अगेन हाइफन, फिर उसके बाद कार्बन चेन 4 कार्बन एटम का है तो ब्यूट, देन हाइफन, और पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की कार्बन एटम 1 के साथ। इसलिए है बेटा क्योंकि हम राइट एंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, ये वाली डबल बॉन्ड कार्बन 1 से मानी जाएगी। दैट इज वाई वी विल हियर राइट द नेम एज 3 मिथाइल ब्यूट, 3 मिथाइल के बाद हाइफन, फिर ब्यूट, फिर हाइफन, फिर 1 एंड देन डबल बॉन्ड के लिए ENE। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 3 रूल्स आज के लेक्चर में हमने किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों रूल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रूल 3 में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा कि अल्काइल ग्रुप जो अगर एक होगा तो उसको हम पेरेंट एल्केन के साथ प्रीफिक्स करते हैं और उसकी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की जो है वो इंडिकेट करते हैं अप्रोप्रिएट नंबर से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। हाँ, साथ ही साथ मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी, क्लियर कर दी एग्जाम्पल्स के साथ कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड में हमने मिथाइल और इथाइल के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किया। होप कि आपको ये 3 रूल समझ में आ गए होंगे। तो हम वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के इस लेक्चर को बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखिएगा, इनको नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ में, एंड देन श्योरली यू कैन गेट दिस होल लेक्चर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। लास्टली आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।